मेरी बहन बन के गई, राखी बांध के भगवान को दक्षिणा के रूप में लेकर के आ गई। तो ठाकुर जी आजकल बलि के यहाँ हैं, देव सोते हैं ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान बलि के यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृह प्रवेश ब्याह शादी ये सब नहीं होते हैं। और जब भगवान आएंगे 1 महीने से, अब तो कम ही समय बचा है, 20 दिन के बाद जब आएंगे तो हम देव उत्थापनी की सुंदर बेला में भगवान की अवगानी करते हैं। इसके बाद शंकर जी जाते हैं, शिवरात्रि पर वो आते हैं, पर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार भगवान मत्स्य रूप में आए, सत्यव्रत नाम के राजा को कृतमाला नाम की नदी में दर्शन दिए। यही सत्यव्रत नाम के राजा वैवस्वत मनु के रूप में आए और इन्हीं वैवस्वत मनु के वंश में श्री राम जी पधारे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल नहीं सुना सकता है। श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। हे राजा परीक्षित, यदि कहीं मैं 100 वर्ष तक बिना विश्राम के तुम्हारे लिए कथा कहूँगा तब भी सूर्यवंश की चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। कैसे कृष्ण जन्म होगा विचार करो, 1 घंटे में हो पाएगा क्या? अब राम जी भी आना है, वंश की चर्चा फिर यदुवंश की, तो कृष्ण जन्म की कैसे होगी भाई? इसलिए आइए, जैसे गाया है वैसे ही संक्षिप्त हम चर्चा श्रवण करके कृष्ण अवतार की ओर फिर चलेंगे। राम जी का भी हम जन्म करेंगे। तो एक बार हरि स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा हम श्रवण करें। किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बारा, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बारा, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बारा, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला। मोहन मुरली बाला, मोहन मुरली बाला, मोहन मुरली बाला, मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला। श्री हरि। बड़े भाव से गाइए। करते हुए सभी लोग कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे सभी लोग उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, ब्रज का रसिया, ब्रज का बसिया, ब्रज का रसिया, ब्रज का रसिया। कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, 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 कोई कहे गोपाल बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली बारा, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला। ओ मोहन मुरली बाला, मोहन मुरली बाला, हो मोहन मुरली बाला,
करते हुए सभी लोग जय हो। तालियों की सेवा करते हुए श्री राम राम। कोई कहे उसे राधा का कन्हैया, 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 कोई कहे नंदलाल बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला। बोलो रास बिहारी भगवान की। जरा तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, हर बांके बिहारी कुंज बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी, हाँ कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई कहे उसे बांके बिहारी, कोई काली कमली बाला बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला, किसी ने कहीं देखा है मोहन मुरली बाला। बोलो बंसी वाड़े की जय हो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग राधे राधे जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनि करते हुए सभी लोग श्री हरि बोलो बंसी वारे की राधे राधे जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो जपो राधे राधे तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज मुझे सूर्यवंश की चर्चा विस्तार से श्रवण करवाओ, जिस वंश में मेरे श्री रघुनाथ जी पधारे उस वंश की चर्चा मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन सर्वप्रथम श्री नारायण, नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के महात्मा मरीचि पैदा हुए। इनके बेटा हैं श्री
कश्यप जी महाराज, इनके यहाँ श्राद्ध देव, इनको ही वैवस्वत मनु कहते हैं। इनके यहाँ पर 2 पत्नी हैं, श्रद्धा और छाया। आपको मैं बता दूं, जिस वंश में बिना पुत्रेष्टि के बेटा नहीं भये उसी का नाम है सूरवंश, और जिनके कभी मंडप नहीं गले उन्हीं का नाम है यदुवंश। बोलो राधे राधे। भगवान के कुल में कभी बारात नहीं गई, एक गई उसमें लड़ाई हो गई, विद्रोह हो गया। राजा श्राद्ध देव ने यज्ञ कटवाई, गुरु श्री वशिष्ठ जी यज्ञ कटवा रहे हैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कटवाई जिससे पुत्र पैदा हो जाए। रानी ने ब्राह्मणों से पूछा कि राजा क्या करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ। किसका मतलब? बोले आपके 10वें महीने में एक सुघर सो सुंदर लाला पैदा होगा। रानी ने विचार किया कि इस समय टेलीविजन तो है नहीं, कोई मनोरंजन के साधन तो है नहीं, यदि बेटा होगा तो रानी ने विचार किया कि राजा के सभा में रहेगा, दरबार में रहेगा, और बेटियां होगी तो मेरे रनवास में रहेगी, तो बेटी मेरे मनोरंजन का साधन बनेगी, मेरे साथ में रहेगी बेटी। रानी श्रद्धा ने कहा ब्राह्मणों से कि मैं तुम्हारे लिए राजा की अपेक्षा दुगनी से ज्यादा दक्षिणा दूंगी, सोने की मोहरें दूंगी, बस ऐसे मंत्र तुम बेटा का नहीं बेटिया का जपो। ऐसा भी समय था जब बेटियों की कदर थी, देखो आज भी है। और ब्राह्मणों ने मंत्र जप दिया। 10वें महीने में बेटा होना था पर बिटिया हो गई, इला उसका नाम है। और जजमान दौड़े दौड़े पहुंच गए गुरु जी के हाँ, गुरुदेव हमने संकल्प दिया था बेटा के जन्म के लिए, पर बेटी कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने समस्त ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि भाई संकल्प दिया था बेटा का, पर बेटी कैसे भई? तो ब्राह्मण देवता बोले गुरुदेव महंगाई का जमाना है, आप दक्षिणा कुछ कम दिलाते हो। रानी ने हमारे से प्रतिज्ञा करी थी कि हम दक्षिणा ज़्यादा आपके लिए देंगे, पर बेटी होना चाहिए, इसलिए हमने बेटा का मंत्र जपा ही नहीं, हमने तो बेटी का जपा है। बोलो राधे राधे। गुरु जी बोले तुमने दक्षिणा के चक्कर में यज्ञ का मंत्र ही बदल दिया। बोले गुरुदेव अब जो भी हो। और गुरु जी ने कहा कि हमने दक्षिणा खाई है, चेला की दक्षिणा ली है, इसलिए तदा बिला भवत्तेन सुद्युम्न पुरुषर सभा। गुरु जी ने योग बल के प्रभाव से उसी बेटी इला को सुद्युम्न बना दिया, पुरुष बना दिया। अब कल्पना और विचार करो कि विज्ञान उस समय का मजबूत था कि आज का है। वो विज्ञान नुकसान नहीं करता था, ये विज्ञान आज विज्ञान की देन ऐसी है कि भाई पूरा का पूरा विश्व अग्नि के ढेरे पर रखा हुआ है, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए कोई पता नहीं है। ये विज्ञान जो ऊपर दौड़ा रहा है, उड़ा रहा है, यदि कहीं गड़बड़ हो गया तो ये विज्ञान फिर हड्डी भी नहीं मिलती नीचे के बच्चों को कहीं गंगा जी में विसर्जित करने के लिए मिल जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे ही है ना, इसलिए वो विज्ञान मजबूत था। कितनी चिकित्सा पद्धति मजबूत थी। आप बिजली बनी है, बिजली का उपयोग करो, कोई बुराई नहीं है, पर बिना बिजली के हम नहीं रह सकते, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। टेलीविज़न देखो घर में है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु टेलीविज़न की आदी मत बनो। मोबाइल से बात करो पर बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। किसी भी वस्तु का आदी मत बनो। है बढ़िया है, नहीं है कोई बात नहीं, मस्त रहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और विशेष करके वृद्धापन में तो किसी वस्तु के आदी मत बनो, क्योंकि बुढ़ापा है ही त्याग के लिए। जैसे ही बालों ने कलर छोड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम संसार की आसक्तियां वस्तुएं छोड़ना प्रारंभ कर दो। बिना शीशा के भी बार बांध लो, कोई बात नहीं। तेल नहीं है, अरे चरित्र बढ़िया होगा तो तुम्हारा चेहरा चमकेगा। क्या तेल लगा रहे हो भाई? कौन सा तेल संत लगाते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं ब्रांडेड, लेकिन फिर भी उनका चेहरा चमकता है कि नहीं चमकता है? इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर के अंग भी अपना स्वरूप त्याग रहे हैं, आप भी साधन छोड़ते जाओ। पैदल चलेंगे बेटा, पैर बढ़िया रहेंगे, भोजन पचेगा, क्योंकि वैसे ही मंदाग्नि अब प्रारंभ हो रही है। तो ज्यों ज्यों तुम संसार के साधन त्यागोगे, तुम्हारे शरीर में शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी साधना बढ़ेगी। इसलिए साधन के आदि मत बनो। साधना साधन की आदि नहीं है। साधना तो कहीं बैठ करके कर सकते हो आप, और किसी स्थिति में भी कर सकते हो।
पर साधन साध में रहेगा ये कन्फर्म नहीं है। साधना की राह पे चलोगे साध्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, सामरिया मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंत में यही पुत्र फिर स्त्री बन गया, प्रजा ने बहिष्कार कर दिया। तब श्री राजा श्राद्ध देव ने जमुना के तट पर 100 वर्ष तक घोर तप किया और इनके यहाँ 100 बेटा हुए। इक्ष्वाकुंडग सर्याति दिष्ट धृष्ट करूसकान् नरस्यन्तं प्रसद्रञ्च नभगञ्च कविं विभु। इक्ष्वाकुंडग सर्याति और दृष्ट हुए, करूस नरस्यंत और कवि नभग, कवि सबसे छोटे हैं। महाराज नभग के वंश में आगे चल कर के जो वर्णन गाया है, सर्याति की सुकन्या बेटी वही चिमन महात्मा को ब्याही और नभग के नाभाग हुए इनके अम्बरीश। एकादशी व्रत के प्रभाव से इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। देखो रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। किसी को भाई पगडंडी से जाना अच्छा लगता है, कोई सड़क से जाता है बस में बैठ करके, कोई ट्रेन से जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है, तो कोई बैठे बैठे मन ही मन यात्रा कर लेता है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो थोड़ा श्री राधे। श्री राधे। पर भाई सबको पहुंचना अपनी जगह है। यहाँ से कलकत्ता जाओ तो कोई पैदल जाए श्री कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए गंगा सागर में, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई फ्लाइट से जाता है। पर सबको जाना कपिल भगवान की शरण में है, सबको आना बिहारी जी की शरण में है, सबको जाना ठाकुर जी के धाम में है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, तुम्हारी साधना, तुम्हारा साधन बहुत अच्छा है, दूसरे को बुरा मत कहो। तो कोई भगवान को प्रेम से भजता है, कोई ज्ञान से ध्यान करता है, कोई नाच करके, तो कोई गा करके, तो कोई लिख करके, तो कोई उसको देख करके दर्शन करके रह जाता है। अपने अपने तरीके हैं भाई, जिसको जो अच्छा लगता है उसका वही मार्ग बढ़िया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत के प्रभाव से ही भगवान को पा लिया और दुर्वासा जी ने आकर के इनके प्रभाव को और बढ़ा दिया। इक्ष्वाकु के 100 बेटा भय, बड़े 3 हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। सज्जनों, निमि के वंश में श्री सीरध्वज जनक जी इनको कहते हैं। सीता जी का जन्म हुआ, राम जी के साथ इनका विवाह हुआ। वर्णन करते हैं विकुक्षी के वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश्व, युवनाश्व के बेटा भय मानधाता, मानधाता के 3 बेटा भय अम्बरीश और पुरकुश और मुचकुंद। ये अम्बरीश दूसरे हैं। मुचकुंद की ये मानधाता की 50 बेटियां ही महात्मा सोबड़ी ने अपने साथ में ब्याह ली। इनके वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए, सत्य बोलने के कारण प्रभु को पा रहे हैं। यद्यपि जल्लाद के यहाँ जाकर के स्वयं दास बन गए, अपनी पत्नी का पुत्र का विक्रय कर दिया, पर सत्य का आचरण नहीं छोड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इनके वंश में इनके बेटा रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के यहाँ पर श्री सगर जी महाराज आए। बाहुक बड़े तपस्वी थे, बड़े प्रभावशाली थे और कुछ गद्दारों ने विरोधियों से मिलकर के इनको जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अंत में एक पत्नी के गर्भ में बालक आया, दूसरी ने जहर खिला दिया, घर के जहर के साथ वो बालक पैदा हुआ, उनका नाम सगर हुआ। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा चुरा के इंद्र ले गया और कपिल के आश्रम में बांध दिया। दूसरी रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र दौड़ करके पहुंच गए और जाकर के अपमान कर बैठे। महात्मा जी ने आंखें खोली, कपिल जी की दृष्टि से 60,000 जल के राख हो गए। सगर जी ने पूछा मेरे पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी भगवान? बोले गंगा जी को लेकर के आओ। सगर जी ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान ने किया, नहीं आई। दिलीप ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। भगीरथ जी ने जब तप किया तो गंगा जी आई, शंकर जी की जटाओं में, फिर धरती पर आई। यद्यपि भगीरथ से भी दिलीप जी बहुत तपस्वी थे। और भगीरथ जी को श्रेय क्यों मिला गंगा जी लाने का? क्योंकि जितने भी राजा थे ब्याह करते थे, बच्चे पैदा होते, नाती हो जाते, किसी काम के नहीं तो गंगोत्री जाकर के फिर भजन करते गंगा जी को लाने के लिए।
पर भगीरथ जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा, पर यदि गंगा जी नहीं आई, अपने पुरखों को, पूर्वजों को मैं नहीं तार सका, तो मैं भी कुंवारा ही मर जाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमारे कमंडल में गंगा जी हैं, पर यदि कहीं गंगा जी नहीं गई, वो एक कुंवारा ही मर गया, तो राम जी का जन्म कैसे होगा? वंश तो यही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तब गंगा जी से प्रार्थना करी और गंगा जी शिव जी की जटा से 3 धारा के रूप में ब्रह्मा जी के यहाँ से आई। भगीरथी धरती पर, सुरसरी देवताओं के यहाँ, और पाताली गंगा नीचे बन के गई। सीधे आकर के हरिद्वार में और जमुना से मिलकर के प्रयागराज में, काशी में घूमती भई 80,000 60,000 बेटा जो सकर के थे, सीधे जाकर के सबको उतार करके गंगा सागर में मिल गई। बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा जल नहीं, गंगा अमृत है। गंगा में जाओ, गंदगी मत फैलाओ, नहीं गंगा में स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पाप और लग जाएगा। इसलिए गंगा की सफाई हम सबको रखना चाहिए। दुर्भाग्य के लोग गंगा जी में ही फूल डालेंगे। भाई देखो, इस समय लिखा हुआ था कि हवन के भस्मी को, फूलों, पूजा के फूलों को लेकर के गंगा जी में डालो। आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ गई, तुम फूल और यदि भस्मी लेकर के डालोगे सब लोग, तो गंगा जी में केवल वही गंदगी नजर आएगी, जल तो नजर आएगा नहीं। तो इसलिए उस भस्मी को, फूलों को, ऐसे आपकी जो पूजन सामग्री है, आप ब्रज की धरती में गाड़ दीजिए, जहाँ रहते हो उसी जगह दबा दीजिए, वह आपकी खाद्यान्न शक्ति को बढ़ाएगा। तो किसी भी गंदगी को गंगा जी में मत डालो, न डालने दो। बोलो गंगा मैया की जय। सज्जनों, इनके वंश में आगे चल करके राजा हुए खट्वांग के दीर्घबाहु, रघु, अज और अज के श्रीमान दशरथ जी हुए। दशरथ जी के यहाँ पर 3 रानियां हैं और चौथे पन में भी पुत्र नहीं हैं। बेटी वही शांता रोमपाद नाम के मित्र को दे दी, क्योंकि श्रवण कुमार की इनसे हिंसा हो गई। ब्रह्म हत्या के कारण इनके दरवाजे पर कोई राजा ब्याहने को बेटी नहीं आया। इसलिए महाराज दशरथ जी ने अपने मित्र को एक कन्या को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था, जो महात्मा श्रृंगी को ब्याही थी। राजा को एक दिन बड़ी चिंता हुई, अपमानित होकर के इंद्र के यहां से आए, और जब चिंता जीवन में आए तो चिंतन करो। एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नहीं। जब ग्लानी हो, चिंता हो, तो चिंतन करो। या तो अपने गुरुदेव से जाकर के कहो, या श्री ठाकुर जी से जाकर के प्रार्थना करो, तीसरे किसी से मत कहो। तो राजा ने सीधे जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह